नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो महायुति सरकार में काफी उथल पुथल है। ऑपरेशन लोटस अपने गठबंधन के साथ ही किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट के बीच जो है बहुत काफी तनाव बढ़ता जा रहा है। सभी नेता जो है अब जो है शिंदे साहब के लगाम में नहीं है, ऐसा लग रहा है। लगाम की अगर बात करें तो देखा जाए तो जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति आपस में ही चल रही है, उसको लेकर बीजेपी भी नाराज है और शिंदे साहब भी नाराज हैं। शिंदे साहब इसलिए नाराज हैं कि बीजेपी वही काम कर रही है, उसके बाद शिवसेना भी उसी काम में लग गई है। मीडिया के सामने सब बातें बाहर आ गई है। प्रताप सरनाईक जी को परिवहन मंत्री हैं, उनको मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा कि अब हमारे में समझौता हो गया है, अब हम ना तो उनकी पार्टी तोड़ेंगे ना वो हमारी पार्टी तोड़ेंगे। तो आखिर में महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडी के चुनाव है, स्थानीय स्वराज संस्था का चुनाव है, उसको लेकर इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? क्या लगता है कि जो स्थानीय स्वराज संस्था जो एक तरह से जड़ होती है पार्टियों की, उसको लेकर आपस में गठबंधन क्यों लेकर क्यों तनाव बढ़ता जा रहा है? ये है काफ़ी सीरियस मुद्दा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सुप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका परिणाम आगे किस तरह देखने को मिलेगा। यानी कि जो दो शिवसेना फाड़ हो गई है, क्या भविष्य में एक भी हो सकती है? इसको लेकर क्या एनसीपी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं है? देखिए, जिस तरह से अजित पवार के ऊपर पिछले दिनों उंगली उठाई गई, उसको लेकर भी वो काफ़ी नाराज हैं। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी का भविष्य में एकला चलो यानी कि अकेले चुनाव में बने, अकेले जो है महाराष्ट्र में बने रहना चाहती है, काफ़ी कुछ कहता है ये तनाव। सर, स्वागत है एक बार। नमस्कार हमारे चैनल में। सर, 2-3 दिन से जो सुर्खियां चल रही हैं, जो चीज़ें अंदर की होती हैं वो मीडिया के सामने आ रही हैं, बाहर आ रही है। काफ़ी इसको लेकर उथल पुथल देखा जाए तो महाविपक्ष जो एक तरह से ना के बराबर है। अब उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मुद्दा तो जरूर विपक्ष को बड़ा मिल गया है इसमें कि महायुति के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक बिल्कुल नहीं चल रहा है, ये भी सामने अब धीरे धीरे आ ही रहा है। लेकिन ये ठीक क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, राजनीतिक कुछ भी हो, भले वो महायुति के 3 अलग अलग घटक दल हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी राजनीतिक मंशा है, अपना अपना राजनीतिक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऊपर लेवल पे भले वो करें, नीचे लेवल पे बड़ा टकराव है। आपको बता दें कि ये जो अब जैसा आपने कहा कि चुनाव आने वाले हैं और वाकई में ये जिला परिषद के चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव दिसंबर से जनवरी के बीच होंगे, उसको लेकर तीनों पार्टियों के अंदर इतनी कसमकस है कि उनके कार्यकर्ता एक दूसरे को मंजूर नहीं हैं, या जो नगर सेवक का चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। तो ये बड़े नेताओं का बयान बहुत कुछ मायने उसके निकलते हैं। आप देखिए, पिछले दिनों तीनों दलों के नेता, इवन मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने भी वो बयान नासिक में दे दिया था कि भाई देखिए, भले हम लोगों का चुनाव पूर्व गठबंधन हो ना हो, चुनाव के बाद गठबंधन होगा। तो इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे यही संदेश जा रहा है कि तीनों दल जो है आपस में मतलब लड़ेंगे। अब मित्रवत लड़ाई लड़ें, क्या लड़ें, वो लड़ाई मित्रवत नहीं लड़ी जाती। चुनाव मित्रवत लोकतंत्र में ठीक है, होता है, लड़ाई मित्रवत तो नहीं होती। वहां तो एक दूसरे को दुश्मन मानकर ही चुनाव लड़ा जाता है, साम दाम दंड भेद का उपयोग किया जाता है। लड़ाई तो लड़ाई है साहब। तो ये जो चल रहा है ना, ये आपस का द्वंद्व है। और ये द्वंद्व इसलिए है कि आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी अपनी रणनीति है। वो सब 24 घंटा बोलते हैं ना, चुनाव मोड पे रहते हैं और चुनाव लड़ाना उनके सामने कोई दूसरी पार्टी है, ये पार्टी है, वो भी देखते उठते नहीं है। तो जो उनके अध्यक्ष चौहान जी हैं, रविंद्र चौहान जी, उनका भी जिला ठाणे जिला है, डोंबिवली के वो विधायक हैं। एकनाथ शिंदे जी को ठाणे जिले का किंग ही कहा जाता है, बिल्कुल उनका वो जिला है ठाणे, वो पालक मंत्री हैं। दूसरी तरफ गणेश नाइक जी हैं,
तीसरी तरफ प्रताप सरनाईक जी हैं। ये सारे जो नेता हैं, एक जगह बोलते हैं ना, जब ज्यादा बर्तन होंगे तो खटकेंगे ही, तो बर्तन खटकना है। तो बर्तन निश्चित रूप से ये जो चुनाव आने वाला है ना, ये बहुत ही एक तरीके का संघर्षमय इलेक्शन होगा। महानगर पालिकाओं का जो चुनाव है, ये महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी के बीच, शिवसेना के बीच बहुत ज्यादा ही कांग्रेस तो पहले से अलग हो, कांग्रेस अलग हो चुकी हो दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका क्या है, देखिए, जब दो ताकतवर आपस में लड़ते हैं ना, तब उसमें ज्यादा खनखटा। तो ये जो दोनों ताकतवर लोग हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, अभी कल ही उन्होंने उसको थोड़ा सा एक तरीके से कहने कि उसमें मिट्टी डालने की कोशिश की कि जो उनके बीच चल रहा है। अब सीधे दिखा कि मंत्रिमंडल की बैठक में शिवसेना के, इसके पीछे और भी एक कारण देखिए, एक बड़ा कारण है जो नजर नहीं आ रहा है लोगों को। 2 दिन पहले राज्य सरकार ने बाला साहब ठाकरे मेमोरियल ट्रस्ट जो है, उसका चेयरमैन उद्धव ठाकरे को नियुक्त कर दिया। और ये सरकार का निर्णय है, यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का निर्णय है। तो इससे नाराजगी होनी स्वाभाविक है। एक तरफ तो आप उद्धव को बोलते हैं वो उनके राजनीतिक वारिस नहीं है, उनके विचारों के वारिस नहीं है, और उनकी संपत्ति के मालिक हैं उद्धव ठाकरे। दूसरी तरफ उनको सरकार द्वारा स्थापित मेमोरियल का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनके ही सिपहसालार जो हैं, उनके ही सचिव कहिए, वो शिवसेना के, वो यूबीटी के सचिव हैं सुभाष देसाई, उनके पीए हैं समझ लीजिए उद्धव ठाकरे के। तो उनको उसका सचिव बना दिया जाता है, और आदित्य ठाकरे को अध्यक्ष। महापालिका चुनाव आने वाला है बीएमसी का, और उस परिप्रेक्ष्य में आप बाला साहब ठाकरे का जो मुंबई जिनका गढ़ रहा, जो मुंबई जिनके इशारे पर चलती थी, उनके मेमोरियल ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाकर देवेंद्र फडणवीस जी क्या साबित करना चाहते हैं, सबको पता नहीं है। ये साधा, तो ये एकनाथ शिंदे को एक नाराज करने का बड़ा तरीका है। मतलब भले ये चर्चा भी चल रही कि एकनाथ शिंदे जी उसका अध्यक्ष बनना चाहते थे, ठीक है, वो कहते भी हैं कि भाई मैं बाला साहब के विचारों को लेकर चल रहा हूं। जब बाला साहब के विचारों को लेकर चल रहे हैं, तो सरकार ने, एक ही सरकार का मुख्यमंत्री अलग गेम खेल, भले वो अध्यक्ष न बने या ना बने, लेकिन ये संदेश कैसे गया कि भाई आप जो प्रखर विरोधी जिसके साथ शिवसेना लड़ रही है यूबीटी के सामने, जिस उद्धव ठाकरे से, जिस राज ठाकरे से लड़ रही है, उन्हीं के परिवार को या उसके बाला साहब ठाकरे का जो एक सबसे बड़ा, मतलब जिसपे सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए एमएमआरडीए के माध्यम से खर्च कर रही है, और उनके पूरे परिवार को ट्रस्ट सौंप दिया जाता है। उसमें 5 में से 3 सदस्य उनके ही हैं और महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो इससे क्या संदेश जाता है? तो संदेश सीधा है कि वो आपस में लड़ाना चाहते हैं, रणनीति ऐसी करते हैं कि ताकि वो, आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं नाराज, अरे नाराजगी आप उछाल रहे हो कि नाराज हो, मतलब नाराजगी के रास्ते आप तलाश रहे हो। नाराजगी के, मैं तो कहूंगा नाराजगी का एकदम रास्ता उन्होंने दिखा दिया। जो नाराज नहीं होगा वो भी नाराज हो जाएगा, स्वाभाविक है। आप गठबंधन में बिना कोई चर्चा हुई होगी इस पर, बिना चर्चा के मुख्यमंत्री अगर निर्णय ले लेते हैं, भाई मुख्यमंत्री का एकाधिकार है, मुख्यमंत्री, सरकार निर्णय ले सकती है, सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है, लेकिन उसमें आपस की जो समन्वय की भाषा होती है, वो समन्वय हुआ होगा। उसमें एक बीजेपी का एक सदस्य शिशिर शिंदे भी जो मनसे से आए हुए हैं, उनको उसका मेंबर बना दिया जाता है। तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का निर्णय है, चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का जो चल रहा है, और रविंद्र चौहान जी एकनाथ शिंदे जी के लिए सरदर्द तो बिल्कुल साबित हो रहे हैं। वहाँ कल्याण, हाँ कल्याण लोकसभा का वो जो लोकसभा के जो नुमाइंदे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उनके राह का रोड़ा बने हुए हैं। जगह जगह इस तरीके का ब्रेकर लगाया जाता है, तो काम में प्रभाव पड़ता है। हाँ, भले इसका फायदा विपक्ष न उठा पाए, विपक्ष थोड़ा बहुत फायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। अभी एक मनसे के एक दीपेश मात्रे, वो पीछे शिवसेना में थे, एकनाथ शिंदे जी के साथ थे, फिर चुनाव में अलग हो गए थे, फिर से उनके कुछ नगर सेवकों को लेने की तोड़फोड़ की कोशिश की गई है। तो ये आपस में समन्वय का बिल्कुल अभाव है। अब नगर सेवक नीचे वाले समझने लगे हैं, पदाधिकारी, कि महापालिका इलेक्शन में तो गठबंधन होना नहीं है, तो हम क्यों ना, हम इस दल से उस दल से, तो उनको सॉफ्ट टारगेट क्या है आप बताइए, शिवसेना है या बीजेपी है? एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़े या फडणवीस, तो उनको एक फडणवीस और चौहान का नेतृत्व वो आता है। उधर गणेश नाइक जी की अपनी एक
छवि है, नहीं मुंबई में वो और बाकी राज्यों में जिलों में अपना अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से लड़ाई तो है और आपस में द्वंद्व भी बहुत है। इस द्वंद्व में अभी जैसे आपने कहा, प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि अभी समझौता हो गया कि दोनों एक दूसरे को के नगर सेवक नहीं फोड़ेंगे, मतलब पूर्व विधायक इस समय तो नगर सेवक का मतलब इस समय पदाधिकारी, नगर सेवक की फोड़ाफोड़ी, विधायकों की फोड़ाफोड़ी, इतना भविष्य क्या भविष्य इसका आप देख लीजिए, महानगर पालिकाओं तक ये चलेगा, तनातनी चलेगी, लेकिन भविष्य कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें यह है कि बीजेपी को लेकर तो भाई देखिए, एकनाथ शिंदे जी बहुत परिपक्व राजनेता हैं और बाकी वो सारी चीजें समझते हैं। उनको उसी मतलब एक तरीके से कहा जाए कि उनको दो मोर्चों पे लड़ाई लड़नी है। उनको अपनी पार्टी भी बचाना है और सत्ता भी बचा के रखनी है, संगठन भी बचाना है। तो जब सत्ता और संगठन दोनों पे हमला शुरू होगा तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा तो ये समस्याएं आएंगी। अब इससे निपटना कैसे है वो उनका अपना रणनीति है। मामला सुप्रीम कोर्ट का भी है, मामला बिल्कुल अगर बीजेपी थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव बनेगी तो पर तो कट जाएंगे। जी लेकिन एक है कि सेंट्रल से एकनाथ शिंदे जी ने, या जो शिवसेना सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, इनकी सबसे विश्वसनीय जो एनडीए में है, सबसे विश्वसनीय दल उनका अगर कहा जाए तो एकनाथ शिंदे जी हैं। तो होता है ना, जब सबसे विश्वसनीय दल को आप थोड़ा सा, या विश्वसनीय व्यक्ति के अंदर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने का अगर काम करते हैं तो उसको ज्यादा तकलीफ होती है। जब मित्र है, सच्चा मित्र है, अगर उसको लगेगा कि भाई ये तो कुछ न कुछ थोड़ा सा हमारे बीच कटुता पैदा करने की कोशिश की है, तो बीजेपी की देखिए एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी देखिए युद्ध लड़ती है और वो युद्ध में देखते नहीं कि हाँ कौन दोस्त है कौन दुश्मन, उनको सब दुश्मन नजर आते हैं और वो उसके लिए कुछ भी कर बैठने के लिए तैयार हैं। तो यही स्थिति मुझे महाराष्ट्र में नजर आ रही है और हालांकि महानगर पालिकाओं तक ये स्थिति चलेगी। उसके बाद क्या होता है, दल भाई ज्यादा जिसकी सीटें आई हो तो महापौर बैठेगा। लेकिन मुंबई के लिए खतरनाक, मुंबई एक तरीके का उद्धव ठाकरे को उन्होंने मुंबई का एक मतलब बाला साहब ठाकरे स्मारक का चेयरमैन पद देकर एक अलग संदेश दे दिया है बीजेपी ने कि भाई ठीक है कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, ये है। तो ये इससे जो है ये शुरुआत, हाँ आपने जो कहा है शुरुआत ऐसी हो गई कि इसका संदेश ठीक नहीं है। इसके परिणाम भी दोनों को भुगतने पड़ सकते हैं, दोनों तरफ समस्याएं हैं। भले उद्धव ठाकरे इतना हो, उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस तो बिल्कुल आएगी नहीं, अमन सिंह सब अपना एकला चलो की नीति सबने अपना ली है। मुझे लगता है कि ये स्थिति ऐसी हो सकती है कि बीएमसी के चुनाव में भी एकला चलो की नीति आ जाए। यहाँ हमको लगता है और नगर पालिका महापालिका चुनाव में अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ नगर पालिकाओं में भले हो जाए लेकिन बड़ी महानगर पालिकाओं में गठबंधन तो मुश्किल है, तीनों दलों के बीच समन्वय नहीं बनने वाला है। हाँ बीएमसी को लेकर अगर जब सब जगह नहीं बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई के लिए भी इतना, बीएमसी में थोड़ी मजबूरी दोनों के लिए हो सकता है कि ये भी खेल हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को वो पद देकर बीएमसी में बीजेपी ने एक तरह का दबाव डालने का प्रयास किया हो। देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी कर, लेकिन ये सब हम लोग कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन ये भी उतनी ही सच्चाई है कि भाई उनको आप थोड़ा झुकते, मराठी में कहते हैं झुकता माप देकर, उनकी थोड़ी इज्जत बढ़ाकर आप इधर थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे लेकिन दबाव डालने की राजनीति तो है। और बीजेपी दबाव भली भांति डालना जानती है क्योंकि उसके पास सत्ता है, संगठन है, पैसा है, साधन है, संसाधन है, तो उसका वो बखूबी उपयोग करेंगे। और उनको लड़ना है तो बोले लोहे को लोहा ही काटता है, उसी तरीके का तरीका आपको भी अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल लोहा लोहे काटेगा। इसमें लोहा जो है सरकार में बिल्कुल लोहा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन लोटस दूसरी पार्टियों को चला सकते हैं लेकिन अपने ही पार्टी या गठबंधन को अगर ऑपरेशन लोटस करेंगे तो इसका खामियाजा जो है बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी नंबर 1 पार्टियां है और उसका दबाव तो झेलना ही पड़ेगा सहयोगियों को भी, विपक्ष तो है ही। तो सवाल यही उठता कि आखिर में महायुति का जो ये तनाव है, क्या आगे लोकसभा और विधानसभा, हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि समय बहुत अधिक है। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी जिस तरह से रणनीति अपना रही है महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में, उसे साफ जाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह तनाव चलता रहा तो महाराष्ट्र में बीजेपी अपना अकेला वजूद बनाने के लिए कोई
बड़ा कदम तो उठा ही दे सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है तो है एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना को तोड़कर अपना बीजेपी को सहयोगी बनाया, सहयोग में शामिल हुए थे। अगर उनके साथ कुछ भी अगर धोखा होता है तो ये धोखा उनके लिए एक तरह से सुसाइड बम का ही काम कर सकता है, क्योंकि उनके लोग जो आए हैं वो तो सीधा सीधा बीजेपी में जाने की तैयारी में है, आज नहीं तो कल, ये तो तय है। ऐसे में अगर बीजेपी ने अगर दबाव बनाने की कोशिश की, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ उल्टा फैसला होता है तो जो भी नुकसान है वो एकनाथ शिंदे जी को ही झेलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चुनाव से जुड़ी हुई हर खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लगे रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।